जी। दीपेश देवागिरी कर्नाटका से। गुरुजी, एक घटना आज कपड़ा सिलाई कार्यशाला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लगी, जहां कुछ हिस्सा जल गया है। किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ और जब तक मैं और पापा होम टाउन नहीं पहुंचे अनुष्ठान के बाद, हम अभी ट्रेन में ही थे। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ और इस तरह की घटना से कैसे बचा जाए। हमें आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जब आप परमात्मिक ऊर्जाओं में शामिल होते हैं, इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो बहुत सारे अनिष्टों से बचते हैं। या अगर कोई अनिष्ट आ भी रहा है, होने भी वाला है, तो उसकी मात्रा में घटोतरी आ जाती है, मात्रा कम रह जाती है। अगर आपको पत्थर लगना है तो चावल आकर के लगेगा। कुछ घटना घटनी है तो घट जरूर जाएगी, लेकिन ऐसे घटेगी कि उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर आएगा नहीं, आप उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे या कोई ज्यादा हानि नहीं हो पाएगी। तो ऐसा जो है, ऐसा करने से ये लाभ प्राप्त होता है। तो आप और बहुत से लोग देखिए, इसमें बैठ भी वही पाएगा, सोचते तो सब है, अच्छा सबको लगता है। जब आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या आयोजनों में जाने वाले लोग दूसरों को बताते हैं, कुछ लोगों ने बड़े भावुक होकर के संदेश भेजे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, जो आया था वो हंस रहा है, जो नहीं आ पाया वो रो रहा है, कोई जो ना रो रहा है ना हंस रहा है वो सो रहा है। तो इंसान को 2-4 पल सोने में भी कोई ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन असली बात यह है कि अब जागने का समय है। इतनी उम्र तक तो हम सोए ही रहे, अब तो कम से कम जागे। तो भागना नहीं है, जागना है। तो जागेंगे तो सब चीजें अच्छी और बेहतर होने लगेंगी। आपने लिखा है कि नमक बाल्टी में डाल के नहा लें। क्या बाल्टी में नहीं, पानी में नहीं, थोड़ा सा मग्गे में डाल करके आधा 1 चम्मच करके प्रेमलता ने पूछा, डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ठीक से साफ पानी से नहाना चाहिए। अगर नमक के कण आपके बालों में या शरीर पर कहीं रह गए तो आपको रैशेस पैदा कर सकते हैं, इसके एलर्जी पैदा कर सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करता है। और अच्छा है कि वॉशरूम में ही एक कांच के बाउल में भर के रख लें और उसको फ्राइडे को रखें, फ्राइडे को ही फिर कभी चेंज भी कर लें। रवि कुमार, गुरुजी, अगर किसी तांत्रिक ने किसी का काम, उन्नति आदि का बंधन किया है तो उस बंधन से मुक्त होने का उपाय बताने की कृपा करें। अगर ये प्रश्न आपसे संबंधित है तो आपको तो कोई बांध नहीं सकता। अगर एक बार के भी महानुष्ठान में कोई बैठ गया है तो उस पर फिर ये चीजें असर नहीं करती हैं, इनके कोई खास प्रभाव आते नहीं है। लेकिन अगर कोई इन चीजों को नहीं माना, कभी कुछ नहीं किया, तो कभी कभी वहां पर ये असर हो जाता है। दुनिया में इतने लोग थे, सबको तो कोरोना ने, सबको कोविड ने इफेक्ट नहीं किया, किसी को टच भी नहीं किया और किसी को टच करके छोड़ा भी नहीं। तो वो हर आदमी के अपने अपने उस पर डिपेंड करता है कि आपका इम्यून किस तरह का है। जैसे कि इम्यून शरीर का है, ऐसे कॉस्मिक जोन का इम्यून है हमारा। तो ये ऐसे हर किसी पर असर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि काम के संदर्भ में ऐसा है तो रविवार को सूर्योदय से पहले पहले 2 मुट्ठी पीली सरसों ले लें और हाथ को क्रॉस करके दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लें। अपने उस स्थान पर या अपने उस कार्य स्थल पर या अपनी ऑफिस फैक्ट्री के सम्मुख खड़े हो जाएं और दोनों मुट्ठियों की उस पीली सरसों को, उसको जो है दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में ऐसे अपने पकड़ा है, ऐसे करके फेंक दें और बिना देखे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। फिर मुझे बताएं, उसी दिन खुल जाएगा। उसे तो कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई स्नान करके नहीं जाना, कोई दिया बत्ती धूप नहीं करना, फालतू के चप्पलों में मत पड़ जाना। आप बहुत सिंपल सी बात बताइए, 2 मुट्ठी एक पन्नी में भर के ले जाना पीली सरसों, उसमें 2 मुट्ठी ले लेना, थोड़ी सी बच जाएगी, उसे कहीं जल प्रवाह कर देना, पेड़ के नीचे डाल देना। उन दोनों को विपरीत दिशाओं में डालना, सूर्यास्त से पहले, कोई देखे नहीं, ना जाने से पहले किसी को बताना, ना आने के बाद किसी को बताना। हम बहुत बड़ा भोकाल खड़ा कर लेते हैं, वो 4 लोगों को काम में लगा देते हैं। एक आदमी सरसों निकाल रहा है, दूसरा पन्नी बांध रहा है, तीसरे का बोल बचा रहा हूं जरा सा कुछ करने, जरा एक आदमी गाड़ी। ये सब कुछ नहीं करना है। चुपचाप भोजन और भजन नितांत निजी होते हैं। खात जात मुस्कात जात। जीवन में जो अच्छा हो वो होता जाए, जीवन में जो बुरा हो उससे बचते जाए। जीवन में जितने भी इंद्रधनुषी रंग हैं, उन सभी रंगों के आप साक्षात साक्षी हो। वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बने और आपके जीवन में उससे समृद्धि का एक आवास हो, आपके समृद्धि का एक निवास हो और आपकी समृद्धि धीरे धीरे विस्तारित हो। आपका ये वर्ष पुराने सभी वर्षों से श्रेष्ठ हो, बेहतर हो, सुखी हो, निरोगी हो, प्रसन्नता भरा हो और अपने जीवन में वो सारे कार्य इस आते वर्ष में कर सकें जिन कार्यों को कर लेने की इच्छा आपके अंदर इतनी गहरी बैठी है कि जैसे उन कार्यों को कर लेने के बाद ही आपको परम संतोष और परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक अभी कर नहीं लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम का महत्व क्या है, उस काम का अर्थ क्या था, वो काम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। जीवन महत्वपूर्ण हो, आपके कार्य महत्वपूर्ण हो, आपकी सारी चीजें महत्वपूर्ण हो और सर्वाधिक महत्वपूर्ण परमात्मा आपके जीवन में प्रवेशित हो। अनंत शुभाशीष, बहुत शुभकामनाएं।
आपने मुझे बड़े धैर्य और प्रेम से सुना। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को मेरे प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव